सादर नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्यों है अब की बार मकर संक्रांति खास, मकर संक्रांति की तिथि, मुहूर्त आदि के बारे में। मकर संक्रांति के साथ ही इन धार्मिक उत्सवों को भी प्रमुख रूप से मनाया जाता है। मकर संक्रांति 2021 इस साल अति विशेष और अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है और इस पर अच्छी बात यह भी है कि इस साल मकर संक्रांति की तिथि को लेकर किसी तरह का असमंजस भी नहीं है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पूरे देश में एक साथ मनाई जाएगी। इसी दिन पोंगल, बिहू और उत्तरायण पर्व भी देश के विभिन्न भागों में मनाया जाएगा। क्या है मकर संक्रांति की तिथि का इतिहास? मकर संक्रांति पर तिथियों को लेकर बीते कुछ वर्षों में उलझन की स्थिति बनी हुई रहती है, क्योंकि कई बार सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी को शाम और रात में होता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार संक्रांति अगले दिन माना जाता है। मकर संक्रांति का समय युगों से बदलता रहा है। ज्योतिषीय गणना और घटनाओं को जोड़ने से मालूम होता है कि महाभारत काल में मकर संक्रांति दिसंबर में मनाई जाती थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में 24 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाई गई थी। अकबर के समय में 10 जनवरी और शिवाजी महाराज के काल में 11 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई थी। सूर्य की गति से होता है मकर संक्रांति की तारीख का निर्धारण। मकर संक्रांति की तिथि का यह रहस्य इसलिए है क्योंकि सूर्य की गति एक साल में 20 सेकंड बढ़ जाती है। इस हिसाब से 5000 साल के बाद संभव है कि मकर संक्रांति जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी में मनाई जाएगी। वैसे इस साल अच्छी बात यह है कि मकर संक्रांति पर सूर्य का आगमन 14 तारीख को सुबह में ही हो रहा है, इसलिए मकर संक्रांति गुरुवार 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही समाप्त हो जाएगा खरमास। मकर संक्रांति को सूर्य के धनु राशि में आने से खरमास समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस बार खरमास समाप्त होने पर भी विवाह और दूसरे शुभ कार्य का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि मकर संक्रांति के 3 दिन बाद ही गुरु अस्त हो रहे हैं। गुरु तारा अस्त होने से शुभ कार्यों पर 14 फरवरी तक विराम लगा रहेगा। मकर संक्रांति की विधि पूर्वक पूजा से मिलता है भोग और मोक्ष। मकर संक्रांति भगवान सूर्य के मकर में आने का पर्व है। इस पर्व के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होता है और दिन का आरंभ होता है। इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा का शास्त्रों में विधान बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जब जब सूर्य अपनी राशि बदलता है तब तब संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, लेकिन सूर्य के मकर राशि में गोचर करने का दिन सबसे खास माना गया है। इस दिन लोग पूजा पाठ और स्नान दान करते हैं। इस दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन तीर्थ या गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करें। संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर लें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति की मान्यता है। जो लोग इस दिन उपवास रखना चाहते हैं वो व्रत रखने का संकल्प लें और श्रद्धा के अनुसार दान भी जरूर करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, चंदन, तिल और गुड़ मिला लें और इस जल के मिश्रण को भगवान सूर्य देव को समर्पित कर दें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप सूर्य को जल चढ़ाते हुए करें। इस दिन दान में आटा, दाल, चावल, खिचड़ी और तिल के लड्डू विशेष रूप से बांटें।
मकर संक्रांति के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन फसल नहीं काटनी चाहिए, गाय या भैंस का दूध निकालने जैसा काम नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी से भी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए, किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। मांस और शराब के सेवन से इस दिन बचना चाहिए। घर के बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए, भिखारी को न भगाएं, ईश्वर की निंदा से बचें, जानवरों तथा पक्षियों को न भगाएं। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।